अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग अपने घरों में खैर आफियत के साथ होंगे। बहुत समर आया हुआ है, बेतहाशा गर्मी आई हुई है, दिल करता है बस ठंडा और मीठा पिया जाए या खाया जाए। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार, बहुत ही हेल्दी किस्म की एक ड्रिंक लेकर आई हूँ, जो कि आपके मैदे में जो गर्मी हो जाती है, यूजुअली ये होता है जब गर्मियाँ बहुत होती हैं तो खाना डाइजेस्ट नहीं होता है या जिगर की गर्मी हो जाती है, तो उसके लिए जो शरबत आज हम बनाएंगे ना बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि इस्तेमाल कर रहे हैं एक तो गुड़ का कर रहे हैं और साथ ही आलू बुखारे का करेंगे, जो कि खाने को डाइजेस्ट करेगा और जो मैदे की जो गर्मी है ना उसको बिल्कुल ख़त्म कर देता है। ऐसा लगेगा जैसे कि एसी ही चल गया है। बहुत ही शानदार बनता है, बहुत झटपट तैयार हो जाता है और खुशबूदार बनता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मज़ेदार किस्म की जो हम समर ड्रिंक तैयार कर रहे हैं उसके लिए चीज़ें चाहिए, बहुत सिंपल वे में तैयार करेंगे। अच्छा बात कर लेते हैं, इसमें हमने जो डाइजेशन की चीज़ें लेनी है जो डाइजेस्ट करेगी आपके खाने को, उसमें मैंने एक लेमन लिया है दरमियाने साइज़ का और काला नमक लिया है 1/4 टीस्पून लिया है। तुख्मे मलंगा लिया है जो कि लाजमी है, जो कि बहुत ठंडक देता है मैदे के अंदर, ये मैंने 1 टेबलस्पून लिया है। अब हम बात कर लेते हैं गुड़ की। गुड़ देखें देसी वाला गुड़ लिया है मैंने, तकरीबन 1 पाव के बराबर लिया है इसके अंदर। और आलू बुखारे ये देखें ड्राई वाले मिल जाते हैं मार्केट से, ईजीली मिल जाते हैं, तकरीबन 10 से 12 लिए। इसको काउंट करेंगे 10 से 12 बनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चूल्हे में मैंने एक खुला बर्तन ले लिया है। इसमें क्या करूँगी, सबसे पहले जो मैंने गुड़ लिया है ना इसको हम डिज़ोल्व कर लेंगे। तो जितना भी गुड़ है पहले इसके अंदर मैं डाल देती हूँ और डालने के साथ ही क्या करूँगी, इसके अंदर तकरीबन 1.5 से 2 लीटर हम पानी डालेंगे। जितना आपने बनाना है उतना आप पानी ले सकते हैं। मैं 1.5 लीटर डालूँगी। पानी डालने के साथ ही मैं क्या करूँगी, फ्लेम ऑन कर दूँगी। अभी ये 1 लीटर मैंने डाला है, हाफ़ लीटर में इसके अंदर मज़ीद डालूँगी। 1 लीटर डाल दिया था, हाफ़ लीटर मज़ीद डालेंगे और इतनी देर का वेट करेंगे कि ये जो गुड़ है इसके अंदर अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। गुड़ इसके अंदर देखिए डिज़ोल्व हो गया है। अच्छा गुड़ में क्या होता है, थोड़ी सी मैली होती है, थोड़ा सा डस्ट होती है, ये देखें इसके ऊपर इस तरह के पार्टिकल्स होते हैं, तो उसको छानना लाजमी है, इसीलिए मैंने पहले इसको डिज़ोल्व कर लिया है। अच्छा अब मैं क्या करूँगी, इसका फ्लेम ऑफ़ कर दूँगी और इसे बारीक छलनी के अंदर इस मिक्सचर को हम छान लेंगे ताकि जितनी भी डस्ट है पार्टिकल्स हैं वो रिमूव हो जाएँ। मैंने एक बारीक छलनी ले ली है, नीचे एक बोल रख लिया है। मिक्सचर जो है वैसे तो आप ठंडा कर कर छानिएगा, लेकिन मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो मैं साथ ही साथ इसको छान लूँगी। छानना लाजमी है, मलमल का कपड़ा है तो वो तो और भी अच्छा है, तो जितने भी डस्टी पार्टिकल्स होते हैं ना वो निकल जाते हैं। तो उसको छान लेंगे हम। मिक्सचर को देखिए मैंने छान लिया, थोड़े बहुत डस्टी पार्टिकल्स होते हैं वो निकल गए, तो हमारे पास एक क्लियर वो आ गया है, फाइन सा एक टेक्स्चर आ गया है। ये क्लियर हमें मिल गया था, अपना मिक्सर मैंने छान लिया था, अब ये गर्म ही है। अब इस पॉइंट पे हमने जो आलू बुखारी लिए थे ना वो इसमें डाल देंगे, तो ये डाइजेस्ट करता है खाने को और इसके अलावा जो जिगर और मैदे की गर्मी हो जाती है ना उसके लिए तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो ये इजीली मिल जाते हैं पंसारी की दुकान पे। तो तकरीबन 10 से 12 मैंने ले लिए थे आलू बुखारे, तो ये डाल देंगे और इतनी देर का वेट करेंगे थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। फ्लेम में इस वक्त मीडियम टू लो कर दूँगी। अच्छा आलू बुखारे डालने के बाद तकरीबन 10 मिनट तक मैंने इसको कुक किया। ये सॉफ्ट होने लगे हैं, ये देखें इस तरह से, ये देखें सॉफ्ट हो रहे हैं, हाथ लगाएंगे तो आपको फील होगा। तो बस अब मैंने क्या करना है, इसको निकाल लेना है। निकालने के बाद मैं क्या करूँगी, इसके अंदर गुठली होती है वो सेपरेट कर लेंगे और इसका जो गूदा है ना वो सेपरेट कर लेंगे। तो बस पहले मैं निकाल लूँगी सब। अच्छा आप देख सकते हैं मैंने ये जो आलू बुखारे थे इसकी जो सीड से रिमूव कर दिए, अलग कर दिया, उसका गूदा हमने सेपरेट कर लिया है। जो हमने मिक्सचर रेडी किया था गुड़ का तो इसमें डाल देंगे, क्योंकि ये मुंह में आते हैं तो बड़े अच्छा लगता है इसका गूदा, तो लाजमी डालना है। साथ ही इसमें चला जाएगा काला नमक जो कि इसके फ्लेवर को इन्हांस करेगा, 1/4 टीस्पून जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये चला जाएगा। और साथ ही इसके अंदर हम लेमन भी डालेंगे। मैंने एक छोटा लेमन लिया था, आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन आलू बुखारे में ऑलरेडी खटास होती है तो मैंने लेमन का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं किया है, तो मैंने एक छोटा ही लेमन लिया है, इसको स्क्वीज़ करके हम डाल देंगे। लेमन मैंने इसके अंदर डाल दिया है, बस थोड़ा सा इसका अच्छा सा एक फ्लेवर आएगा, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है वरना खटास ज़्यादा हो जाएगी। अब लास्ट में जाने वाला है तुख्मे मलंगा, जो कि मैंने भिगो के रख दिया था ताकि ये फूल जाएँ इसके सीड्स। तो ये देखें ये भी चला जाएगा इसके अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें चली गई हैं, झटपट तैयार हो जाने वाला ये हमारा ड्रिंक है स्पेशली गर्मी के लिए। इसको मैं मिक्स करूँगी। अब इसमें डालेंगे हम लास्ट में बर्फ़, इसको चिल करेंगे, बहुत ज़बरदस्त और शानदार बनाए। अच्छे से मिक्सिंग कर लेते हैं। सब चीज़ें चली गई हैं माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त हमारी ड्रिंक रेडी हो गई है। अब इसको अच्छा सा ठंडा और चिल करने के लिए बर्फ़ डालेंगे, जो कि इसको और भी मज़ेदार कर देगा। तो बस इसके अंदर बर्फ़ भी डाल देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़बरदस्त किस्म की समर ड्रिंक रेडी हो गई, जो कि बहुत ही हेल्दी रहती है। खाने के साथ आप इसका इंटेक लेंगे ना तो आपको खुद महसूस होगा कि आपका खाना कितना अच्छा गर्मी में डाइजेस्ट हो गया है। तो ये परफेक्ट सी रेडी हो गई है। बस मैं क्या करूँगी, इसको ग्लासेस में सर्व कर लूँगी।
ड्रिंक हमारी रेडी हो गई थी, 2 सर्विंग ग्लास ले लिए हैं। अब मैं क्या करूँगी, ग्लासेस के अंदर लाजमी हमने बर्फ़ डालना है। जब आप सर्व करें चिल करके दें, बहुत ही अच्छा रहता है। तो दोनों ग्लासेस में डाल दूँगी बर्फ़। पहले बर्फ़ मैंने डाल दिया है। अब जो हमने मज़ेदार किस्म की अपनी ड्रिंक रेडी करके रखी है ना, इसको हमने सर्व करना है, जो कि बहुत ही शानदार रहती है। तो इस समर में आप ट्राई करेंगे ना तो आप भी कहेंगे कि कुछ बहुत ही बेहतरीन सिखाया है मैंने आपको। तो बस दोनों ग्लासेस के अंदर इसको सर्व कर देना है। मज़ेदार किस्म की ठंडी ठार हमने ड्रिंक जो बनाई है, मज़ेदार किस्म की हेल्दी किस्म की गुड़ की और आलू बुखारी की ड्रिंक अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी है, रेडी टू ड्रिंक है। मज़ेदार किस्म की समर ड्रिंक अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेडी हो गई है। बहुत ही शानदार बनी है, झटपट तैयार की है, बहुत ही खुशबूदार बनी है, बहुत ज़बरदस्त बनी है। और सबसे अच्छी बात यह कि खाने को डाइजेस्ट कर लेती है। लाजमी ट्राई करना है इस समय में, और ट्राई करने के बाद मुझे फ़ीडबैक देना है कि आपकी ये ड्रिंक कैसी बनी है। जितना भी हो सके मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए, और अगर मेरे चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिए। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी एक नई और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। जब तक के लिए दे फातिमा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।